हर समय क्यों एक ही व्यक्ति का ख्याल बार बार आता है। लेकिन आज की वीडियो बाकी वीडियो से काफी अलग होगी। हर बार जब मैं इस विषय पर वीडियो बनाता हूं तो आपके नए सवाल सामने आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हर किसी का अलगाव या ब्रेकअप अपने अलग अलग कारणों से होता है। जरूरी नहीं कि हर कोई उस व्यक्ति से दोबारा मिला भी हो। कई लोग इस समस्या से इतने घिरे हुए हैं कि वह वहीं रुक गए हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था। चाहे वह कुछ महीने पहले हुआ हो या कई साल पहले, वे बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज पर ध्यान लगाए या किसी और व्यक्ति की तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब तक आपका मन और दिमाग किसी एक व्यक्ति से बंधा हुआ है, तब तक किसी और पर ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में बार बार आता है और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि इसमें न केवल समस्या का कारण समझ आएगा बल्कि समाधान भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि यह आपके कई सवालों पर आधारित है जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब जानते हैं वह पहला कारण जिसकी वजह से आपका दिमाग हर समय उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सोने से पहले, उठने के बाद, ऑफिस में खाना खाते हुए या किसी और काम के दौरान भी आपके विचारों में बस वही इंसान छाया रहता है और आप इससे परेशान हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब रिश्ता दोनों तरफ से संतुलित और मजबूत होता है और उसमें सही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तब ऐसी समस्याएं कम होती हैं। असली परेशानी तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, छोड़कर चला जाता है या किसी और के साथ रिश्ते में आ जाता है। यह सुनने में भले ही दर्दनाक लगे, लेकिन यही सच है। आपके कमेंट्स से यह साफ पता चलता है कि कितने लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन वजहों पर बात करूंगा जिनके कारण आप इस स्थिति में फंसे हुए हैं और इसका समाधान भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि इस दर्द से कैसे बाहर निकला जा सकता है। पहला कारण यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से दूर होते हैं तो यह अक्सर तब होता है जब सामने वाले ने कुछ ऐसा किया या कहा हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो हमें वह व्यक्ति सबसे खास और बेहतर लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में इनसे कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन जब यह झगड़े बार बार होने लगते हैं तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब समस्या यह है कि आपने कभी इस अलगाव की कल्पना नहीं की थी। हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया हो या आपसे दूरी बना ली हो और आप इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो भावनाएं हैं वे कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं हो पाई और यही बात आपको अंदर से परेशान कर रही है। आपने कभी उस व्यक्ति से खुलकर यह कहने का मौका नहीं पाया कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, या यह पूछ नहीं पाए कि उसने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया। जब आपकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तो आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसी कारण आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपके मन में यह एहसास गहरा हो जाता है कि आपसे बहुत कुछ अनकहा रह गया है। आपके दिल और दिमाग में अभी भी बहुत कुछ बोलने की चाहत होती है, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए मौजूद नहीं है। इस स्थिति में आपकी भावनाएं आंसुओं के जरिए बाहर आती हैं और यही वजह है कि वह व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आता रहता है। मैंने हमेशा यह कहा है कि छोटी मोटी लड़ाइयों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होगा। जो लोग आपको बार बार ब्लॉक करते हैं उनसे बार बार संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने इमोशंस पर काम करें। इसके लिए मेडिटेशन एकमात्र प्रभावी तरीका है जो आपको इस असंतुलित ऊर्जा से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इस दर्द से बाहर निकलेंगे और मजबूत बनेंगे। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ गए थे। जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं और यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तब ब्रेकअप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। आपका अवचेतन मन उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और इसी कारण वह व्यक्ति बार बार आपके सामने आता है। उसकी छवि, उसकी यादें और वे पल जब आप दोनों साथ थे, यह सब लगातार आपके दिमाग में दोहराए जाते हैं।
ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। और कहते हैं कि अधूरी इच्छाएं बहुत तकलीफदेह होती हैं। यही वजह है कि वह व्यक्ति आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा, जबकि वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आप उसे कॉल करते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देता। आप कोशिश करते हैं लेकिन वह हर बार मना कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे यह समझ आ गया है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। यही वजह है कि वह आपसे और दूर हो रहा है। इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे जरूरी कदम है कि आप खुद पर काम करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें और यूनिवर्स का आभार व्यक्त करें। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वही व्यक्ति जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है कल आपको खुद कॉल करेगा। लेकिन सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी है। बहुत से लोग इस स्थिति में परेशान होकर उस व्यक्ति को मैसेज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। वह समय जो आप उस व्यक्ति को देते थे अब आपके पास खाली है और आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है, लेकिन जब आपका दिमाग उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है तो आपका खालीपन और गहरा हो जाता है। आपकी यादें, बातचीत और वह समय जो आपने उसके साथ बिताया, यही खालीपन आपको बार बार उसकी ओर खींचता है। खासकर वह झगड़ा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसी रिश्ते में वापस जाएं। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो पहले खुद को इस रिश्ते से मानसिक रूप से बाहर निकालें और ज्यादा सोचना बंद करें। चौथा कारण है कि आप किसी को अपने जीवन का आदर्श मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी गलती है। ये क्यों मानते हैं कि वह व्यक्ति इतना खास है कि आपके जीवन में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता? याद रखें, ये दुनिया बड़ी है और आपकी जिंदगी में पहले भी लोग थे। अचानक यह व्यक्ति इतना खास कैसे बन गया कि आप पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए? यह सोचना कि वही आपको खुश रखेगा, वही आपकी देखभाल करेगा और वही हर वक्त आपका ख्याल रखेगा, यह गलत है। यूनिवर्स को भी यह पसंद नहीं कि आप इस तरह किसी पर निर्भर हो जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको इस निर्भरता से बाहर निकालने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। इसका मतलब है कि अब आपको खुद पर ध्यान देना होगा। प्यार एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह की निर्भरता गलत है। अगर आप किसी पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं तो जाहिर है वही व्यक्ति आपके मन में घूमता रहेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप मेडिटेशन करें, खुद से प्यार करना सीखें और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स ने आपको यह अनमोल जीवन और शरीर दिया है, इसकी कद्र करें और इसे बेवजह परेशान ना करें। जब आप इस ऊर्जा से बाहर निकलेंगे तभी आपका रिश्ता बेहतर होगा। याद रखें, यह कहना आसान हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। मैं यही कहता हूं जो सच है। यह सलाह उन लोगों के लिए है जिनका सम्मान नहीं हो रहा। अगर आप बार बार मैसेज या कॉल कर रहे हैं और सामने से जवाब नहीं आ रहा तो यह संकेत है कि अब आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, वही व्यक्ति जो आपको नजरअंदाज कर रहा है आपके पास वापस आएगा और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में उससे भी बेहतर चीजें घटित हों। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।